हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नहीं भी अच्छे हैं तब भी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा वेपन है या ऐसी कह सकता हूँ ऐसी मेडिसिन है जो आपको आपकी सारी बीमारी को दूर करेगी। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल पे जो वीडियोज आ रहे हैं लगातार देखते रहिए। तो आज के वीडियो में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो है सेट का फर्दर पार्ट में लेके आया हूँ और इसमें जो पढ़ने वाला हूँ, तो सबसे पहले आज मैं जो पढ़ने वाला हूँ वो यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियोज में मैंने सबसे पहले देखा गया सेट क्या होता है, सेट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिए थे। उसके बाद सबसेट क्या होता है, सबसेट के साथ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उसके साथ पावर सेट क्या होता है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल टॉपिक है यूनिवर्सल सेट, बिकॉज इस सेट की मदद से हम और फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सेट की मदद से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं, चाहे वो सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, चाहे किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट के साथ और भी किसी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, किसी इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो वो हम यूनिवर्सल सेट के साथ ही कर पाएंगे। तो दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो में आपको कैसे क्या लग रहा है। अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या दिक्कत है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो इंप्रूव कर सकूं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपके लिए 4 मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूंगा कि हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ध्यान से मुझे सुनना कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट ले लेता हूँ, मान लेता हूँ मेरे पास एक सेट यू है, ठीक है। इसमें कुछ मैं एलिमेंट ले रहा हूँ ए बी सी डी ई और एफ। मान लो मैंने एक सेट लिया है यू, जिसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट लिए हैं ए बी सी डी और ई। ध्यान से सुनना बस। और इसकी मदद से मैंने कुछ सबसेट बनाए हैं। जैसे मैं सबसेट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया सबसेट क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जाके सबसे पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है कि सबसेट होता क्या है, सबसेट्स कैसे बनते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, फिर उसके साथ साथ पावर सेट क्या होता है, मैंने सब प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो आप पहले वो वीडियो देखेंगे, फिर अगर ये वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर मैंने एक इसका सबसेट बनाया हो, कुछ एलिमेंट ले लिया, मान लो ए ले लिया, बी ले लिया, ई ले लिया और एफ ले लिया, ठीक है। फिर मैंने एक सेट और सबसेट और बनाया है बी, मान लेते हैं इसमें मैंने बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसमें यही डी ले लिया, ठीक है। फिर एक और मान लो सबसेट बना लेते हैं सी, और मैंने इसमें एलिमेंट ले लिया, ए ले लिया, डी ले लिया, ई ले लिया और मान लेते हैं एफ ले लिया, ठीक है। मेरे पास एक सेट था यू, ये क्या था, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट थे ए बी सी डी ई और एफ थे। उसके बाद मैंने इसकी मदद से कुछ सबसेट बनाए हैं, ए सबसेट बनाया है, बी सबसेट बनाया है और सी सबसेट बनाया है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सबसेट बनाए गए हैं, क्या ये यू से ही बने हुए हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है? तो कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि यू का हर एक एलिमेंट हमको नजर आ रहा है। मतलब यू के कुछ एलिमेंट जो हैं वो ए में भी दिख रहे हैं, बी में भी दिख रहे हैं और सी में भी दिख रहे हैं। बस यहीं पर आप समझना, मैं एक वर्ड बोलने जा रहा हूं, उस वर्ड पे ध्यान देना कि ये जो सबसेट बने हैं ये इस सेट की मदद से बने हैं। तो मैं कहूंगा जो ये सेट है यू, यही क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। आप समझ में आ रहा होगा, मतलब ऐसा सेट जिसकी मदद से बहुत सारे सबसेट बनाए जाएं, ऐसा सेट जिसकी मदद से बहुत सारे सबसेट बनाए गए हों, तो वो सेट कहलाता है यूनिवर्सल सेट। क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। मतलब ये ए बी सी के लिए यू क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब पिताजी समझ लो, ये पिताजी का मतलब ये फादर ऑफ सेट है। यूनिवर्सल सेट होता है फादर ऑफ सेट। क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ सेट। मतलब ये तीनों का, ए का भी पिता है, बी का भी पिता है और सी का भी क्या है? फादर है। तो यूनिवर्सल सेट को मैं एक लैंग्वेज में बोल सकता हूं फादर ऑफ एवरी सेट। मतलब सभी सेट इसी से बने होते हैं। अगर मैं कह सकता हूं
कि जितने भी सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सब सेट होते हैं। क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट के सब सेट होते हैं, क्योंकि भाई यूनिवर्सल सेट कैसा सेट है, सभी का फादर ऑफ सेट है। क्या है, फादर ऑफ सेट है। तो समझ में आया होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अगर मैं एक एग्जांपल दिया आपको, मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मैं एक सेट आपके पास और लिख रहा हूं और आप देखना क्या ये यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है, अभी आपको पता चल जाएगा। जल्दी से मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं। देखिए, यूनिवर्सल सेट की कोई डिफिनीशन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप समझिए यूनिवर्सल सेट होता क्या है। तो मान लीजिए बस फादर ऑफ सेट में याद रखिए कि दिमाग में क्या याद रखना कि यूनिवर्सल सेट इज द फादर ऑफ एवरी सेट, मतलब सभी सेट उसी से बने हुए हैं। एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक सेट है ए, मैंने इसमें एलिमेंट लिया है 1 2 3 डॉट 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 और मैंने छोड़ दिया डॉट डॉट छोड़ करके, यानी ये नेचुरल नंबर का सेट है। आपको पता है नेचुरल नंबर सेट का 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। अब मैं इसकी मदद से कुछ सेट बना रहा हूँ। मैंने मेरे पहला सेट बनाया x और इसमें लिया 1 2 सॉरी मान लेते हैं 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, मतलब मैंने ऑड नंबर ले लिया। मैंने ऐसे क्या किया, सारे ऑड ले लिया, 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, फिर 7 लिया, फिर 9 लिया। ठीक है, मैंने ऑड नंबर का सेट बना लिया। और एक मैंने y सबसेट बनाया है, मैंने इसी की मदद से बनाया। अब इसमें मैं सारे इवन ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं सारे इवन नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो x और y जो सबसेट आए हैं, किसके सबसेट है ये, कहोगे सर ये a के सबसेट है। किसके सबसेट है, ये a के सबसेट है, क्योंकि ये दोनों सेट जो बनाए गए हैं ये a के ही सबसेट है, बिकॉज ये a से ही बने हुए हैं। अब इसमें ऑड नंबर मैंने ले लिया, इसमें इवन नंबर ले लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों इसके क्या है, पुत्र हैं या सन है, बिकॉज इसी से निकल के आए हैं। तो ए क्या है, ए कहा जाएगा यूनिवर्सल सेट। ए को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट, बिकॉज यूनिवर्सल सेट क्योंकि ए जो है इन दोनों का पिता है यानी फादर है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फादर ऑफ एवरी सेट। तो हम कहेंगे ए क्या है, यूनिवर्सल सेट है, एक्स और वाई इसके क्या है, सबसेट है। अगर सबसेट में कोई भी कंफ्यूजन है प्रीवियस वीडियो में तुरंत जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैं एक बात और बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है। अगर मतलब इसके लिए सॉरी भी, क्योंकि मेरा चैनल का नाम थोड़ा टफ बैठ रहा था, तो इसी वीडियो से मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे चैनल का जो नाम हो गया है वो अब हो गया है जीनियस, लिखना चाहिए आप लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत हो, जीनियस एजू अकेडमी। जीनियस एजू अकेडमी हो गया है। थोड़ा मतलब दिक्कत हो रही थी बच्चों को, बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया, मैसेज करके बताया कि सर थोड़ा नाम सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा ऐसा नाम रखिए जिससे मैं इजीली चैनल को सर्च कर पाऊँ, क्योंकि इससे पहले आपको पता ही मेरे चैनल का नाम हिंद कॉन्सेप्चुअल अकेडमी था, लेकिन मुझे थोड़ा दिक्कत हुई, यहाँ तक बच्चों को काफ़ी दिक्कत हुई। ठीक है, मुझे तो सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बच्चों को लगा कि काफ़ी दिक्कत हो रही है नाम लिखने में, तो मैंने इस चैनल का नाम बदला है। अगर आपको इससे दिक्कत हो रही तो सॉरी, थोड़ा मतलब कन्विंस कीजिए कि अब इसका नाम हो गया है जीनियस अकेडमी, जीनियस एजू अकेडमी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर ये नाम बहुत अच्छा लगा हमें। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि हम यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट का हम पढ़े क्यों हैं अभी आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में। अभी जैसे हम आगे चलेंगे आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सल सेट का वास्तव में यूज क्या है। ठीक है, तो आप अगला हेडिंग लगाएंगे, अब लगाएंगे यूनिवर्सल सेट। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। अब अगली हेडिंग लगाएंगे हम लोग, अब लगाएंगे हम लोग क्या लगाएंगे, यूनिवर्सल सेट के बाद लगाएंगे डिसजॉइंट सेट। कौन सा सेट पढ़ने वाले हैं, डिसजॉइंट सेट। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सेट है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, बस ध्यान से मुझे सुनना। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से तब भी आप पढ़ सकते हैं। बस हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो आप बुक लेके बैठिए, उसमें आपको डिसजॉइंट सेट की हिंदी और सब यूनिवर्सल सेट की हिंदी सब मिलती जाएगी, क्योंकि मैं समझा तो हिंदी में ही रहा हूँ। तो भाषा यानी लैंग्वेज केवल एक मीडियम होता है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का, बाकी कुछ नहीं। अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हिंदी इंग्लिश कुछ बाउंडेशन नहीं होता, आपको सब समझ में आने वाला है। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ठीक है। तो अगर इफ़ मैं बताऊँ डिसजॉइंट सेट का मीनिंग बताऊँ, लेट ए एंड, मान लेते हैं लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट, टू फाइनाइट सेट। कैसे सेट हैं, फाइनाइट सेट्स, देन ए एंड बी, देन ए एंड बी said to be disjoint set, said to be disjoint set if A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। आप कहोगे सर ये नई चीज़ आ गई, थोड़ा दिक्कत होगी, सुनना मुझे, आप इस पे ध्यान ना दीजिए, ये तो एक डिफिनीशन हो गई, ये तो डिसजॉइंट सेट की क्या है, डिफिनीशन है। अब डिफिनीशन पे ध्यान नहीं दीजिए, अब मुझे सुनिए डिसजॉइंट सेट क्या होता है।
एक सेट ए है, एक सेट बी है। अगर सेट ए और सेट बी में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, फिर सुनना, एक सेट ए है, एक सेट बी है और दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट ना मिले, ठीक है ना, कोई कॉमन एलिमेंट ना मिले, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट ना मिले, तो ऐसे दोनों सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल समझना जरा, एग्जांपल में ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल जैसे ए इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं, मान लो मेरे पास ए इज इक्वल टू है, ए इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं, ए इज इक्वल टू है 1 2 3 1, ऐसे ले लेते हैं थोड़ा, 1 3 5 6 7 9 11, ठीक है, ये मेरे पास सेट ए है। और हमारे पास एक सेट और है 2 4 6 8 10, ठीक है, हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट एक ए है जिसमें मैंने ऑड नंबर का कलेक्शन किया है, दूसरा सेट हमारे पास बी है जिसमें हमने इवन नंबर का कलेक्शन किया है। क्या सेट ए और सेट बी में कोई कॉमन एलिमेंट है? कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? किस दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट हैं। कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट है। समझ में आया डिसजॉइंट सेट क्या होता है? कोई कॉमन एलिमेंट ना हो दोनों सेट में तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अच्छा, डिफिनीशन में मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। आपको पता है फाई का मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में बताया है कि फाई का मतलब है एम्प्टी सेट। फाई का मतलब क्या है? एम्प्टी सेट। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है HCF। आप माइंड में रखिए, HCF नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए HCF नाम यूज कर रहा हूं क्योंकि ये कुछ HCF की तरह ही रूल फॉलो करता है। HCF निकालते हैं आप दो नंबर का, तो आप क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, मतलब दोनों नंबर के फैक्टर में जो कॉमन होता है उसी को क्या आप कहते हो? HCF कहते हो। क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन, इसीलिए मैंने कहा कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। इंटरसेक्शन का भी आगे पढ़ाने वाला हूँ, इसी वीडियो में अगर पढ़ाऊंगा, हो सकता है इसी वीडियो में या इसके बाद वाले वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगा कि पहले इसमें यूनियन पढ़ा दूं, उसके बाद अगर टाइम इस वीडियो में ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है तो मैं इसमें इंटरसेक्शन भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब एक प्रकार से HCF ही होता है, ठीक है। तो आपको डिसजॉइंट सेट समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप नोट कर लीजिए अगर, ठीक है, क्योंकि आप बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हैं और आप फ्यूचर हैं, समझ लीजिए इस इंडिया का फ्यूचर है, ठीक है, आप अपने परिवार का फ्यूचर है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और ज़िंदगी में संघर्ष बहुत सबके रहता है और जो जिसके संघर्ष रहता है वही सक्सेस तक जाता है। तो आप लोग अपने आप को संघर्ष में, क्योंकि कहते हैं ना कि सोना जितना तपता है, सोना जितना ही तपता है उतना ज़्यादा वो क्या होता है? शुद्ध हो जाता है, मतलब खरा हो जाता है। तो आप खरे अगर हो जाएंगे तब करके तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाने को मिलेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा बुलंदियों पे जाए, इतनी बुलंदियों पे जाए कि पूरे जग में नाम रोशन करे। तो आप लोग मेहनत करिए और मेहनत जब आप लोग करेंगे तो सबसे सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए और इस परिवार को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ऐसी ऊंचाइयों पर जहाँ पहुँचेंगे जहाँ तक कोई पहुँचा नहीं है, ठीक है। चलिए फिर अब ध्यान से सुनना, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? बहुत इजी वे में समझेंगे, कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने कभी मैथ नहीं सीखी है तो आज सीखेंगे, बहुत इजी वे में सिखाऊंगा, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं, कोई बुक लैंग्वेज नहीं, ओनली मेरे द्वारा बनाई गई लैंग्वेज, जो मैंने अपने जीवन में सीखा बस वही लैंग्वेज, कोई बुक की लैंग्वेज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? कभी सोचा कॉम्प्लीमेंट का? यार तुम यार कॉम्प्लीमेंट हो गया उसके, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उससे थोड़ा डिफर हो जाना, किसी चीज़ से डिफरेंस हो करना, मतलब डिफर दिखना, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, मान लेते हैं यू मेरे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है। आपको पता है यू क्या है? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यू को हम यूनिवर्सल सेट अभी बताया कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? फादर ऑफ एवरी सेट, फादर ऑफ एवरी सेट। और मेरे पास एक सेट है ए, ये क्या है? एक सेट है, मान लेते हैं फाइनाइट सेट है। कैसा सेट? ए इज फाइनाइट सेट, ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब है कि U का कोई भी एलिमेंट, U का कोई भी एलिमेंट जो है वो अगर A में नहीं है, U का कोई भी एलिमेंट अगर A में नहीं है तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। मतलब U में कुछ सेट, U में कुछ एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट A में है, लेकिन इन दोनों में कुछ एलिमेंट क्या है? कॉमन है। तो U में जो कॉमन एलिमेंट हैं
वो हटा दो। मतलब यू में मान लेते हैं कि 20 एलिमेंट हैं और इसमें 10 एलिमेंट हैं, लेकिन 10 एलिमेंट में से 5 एलिमेंट यू में से कॉमन है, तो उन 5 एलिमेंट को हम यू से माइनस कर देंगे, मतलब हटा देंगे, तो जो सेट मिलेगा उसे कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है यू, क्या है यू, हमारे पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। अब हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ए सेट को कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए या तो आप इसको डैश लगा देते हैं या इसको लिख देते हैं ए की पावर टी। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, कॉम्प्लीमेंट ए की पावर सी, सॉरी क्या लिखते हैं, ए की पावर सी लिखते हैं, ठीक है। या इसको डैश लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, या तो ए की, आपको ए के ऊपर सी लगा दो या तो ए के ऊपर डैश लगा दो। हमने अभी बोला कि कॉम्प्लेक्स सेट का मतलब है कि एक सेट यू था और एक सेट ए था, ऐसे समझो, एक पड़ोस में घर था यू, एक पड़ोस में घर था ए। अब जो यू में मेंबर थे, मान लेते हैं कि यू घर में 20 लोग थे और ए घर में 5 लोग थे। अब वो 5 मेंबर जो थे वो ए के भी घर रहते थे और यू में भी रहते थे। इसका मतलब है कि वो यू में भी हैं और ए में भी हैं, तो हमको क्या करना है, ए में यू में उनको नहीं रखना, उनको यू से बाहर कर देना है। तो जो सेट बचेगा, अब यू भाई हट जाएगा, यू तो नहीं बचेगा, नया सेट आएगा, तो जो नया सेट आएगा उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। समझते हैं इसको, लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं ए डैश, और ए डैश को हमेशा यूनिवर्सल सेट से उसी सेट को माइनस कर देते हैं, उसी सेट से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। समझना ध्यान से, अगर हम कोई सेट यू है जिसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं और एक सेट फाइनाइट सेट है, अगर हम यूनिवर्सल सेट और फाइनाइट सेट के कॉमन एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से हटा दें, तो जो यूनिवर्सल सेट में अब बचा है उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। ये फार्मूला होता है डैश निकालने का। जान लो, अगर मान लो एक्स का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो एक्स डैश जो होगा वो होगा यू माइनस एक्स। मान लो हमें वाई डैश निकालना है, वाई डैश का मतलब है कि वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये होगा यू माइनस वाई। मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे अभी सीखने वाले, बस अभी सीखेंगे, कैसे सीखेंगे जरा देखना कैसे सीखेंगे। बस कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट के लिए बस यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। आप इतना चाहे तो नोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप इतना नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आने वाला है। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। तो मैं इतना हटा रहा हूँ, अब समझिए कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। एग्जाम्पल समझना जरा, एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मान लो मेरे पास मैं दो समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि किसी सेट को कॉम्प्लीट सेट कैसे निकालते हैं। तो किसी भी सेट को कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने के लिए पहली बात तो आपको यूनिवर्सल सेट पता हो। मान लो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। क्या सा सेट है? यूनिवर्सल सेट है। और मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 और मैं कहूँ ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालो। क्या निकालो? ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालो। कुछ नहीं करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब है ए का डैश निकालना है और ए का डैश का मतलब है u माइनस ए निकालना है। आप u की वैल्यू रख दीजिए। u की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। इसमें से माइनस क्या कर देना है? a माइनस कर देना है। a क्या है? 1 2 3 और 4। कुछ नहीं, बस ध्यान से देखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं, माइनस कैसे करते हैं, यानी कि डिफरेंस कैसे लेते हैं। मैंने अभी बोला कि वो एलिमेंट हमको यू के नहीं लेने हैं जो ए में हैं, जो ए में है। अच्छा देखो, ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से देखने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि हम डिफरेंस करना भी सिखाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, यू में 1 है और ए में भी 1 है तो इसे नहीं लेंगे। अभी मैंने कहा कि जो एलिमेंट ए में है वो यू में नहीं होना चाहिए, तो भाई इसमें है तो नहीं लेंगे। 2 भी कॉमन है, नहीं लेंगे। 3 भी है, नहीं लेंगे। 4 है, नहीं लेंगे। अब इसमें देखो 5 नहीं है तो 5 यू का लिखेंगे। 6 कॉमन नहीं है, ये भी लिख लेंगे। 7 कॉमन नहीं, ये भी लिख लेंगे। 8 कॉमन नहीं, ये भी लिख लेंगे। 9 कॉमन नहीं, ये भी लिख लेंगे। 10 नहीं कॉमन है, ये भी लिख लेंगे। अब जो ये सेट ए निकल के आया है, ये गिवन सेट का क्या है? ये गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट सेट है। तो इससे पता ये चला कि अगर किसी सेट को कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए, और जो यूनिवर्सल सेट और गिवन सेट में कॉमन होगा उसे छोड़ के जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट सेट है। अभी और समझ में आएगा, जरा मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है।
अभी आप थोड़ा ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा पहले जो टॉपिक आने वाला है वो अभी अब जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम कॉम्प्लीमेंट सेट को और अच्छे समझ पाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। अब डाल लीजिए डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब हम पढ़ने वाले हैं अब डिफरेंस ऑफ सेट की, दो सेट्स का या तीन सेट का डिफरेंस कैसे करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए डिफरेंस ऑफ सेट्स कि सेट का डिफरेंस कैसे करते हैं। तो ये भी बहुत इजी वे में हम लोग समझ पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी भाषा में इसे भी समझ लेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट कैसा होता है। अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट सेट में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यू में से ए को घटाया, इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं। बस हमको मेथड अभी मैंने हल्का फुल्का सिखाया है, हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, अभी बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस मतलब होता है कि दो सेट को हमको माइनस करना है, यानी ए सेट है उसमें बी सेट है, ए को बी से माइनस करना है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें, अगर मैं इसे बेसिक समझाऊँ तो दो सेट का डिफरेंस कैसे लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारे पर एग्जाम्पल है, एक सेट हमारे पास है, मेरे पास एक सेट ले लेते हैं ए, ठीक है, एक सेट हम ले रहे हैं, ए सेट ले रहे हैं। तो ए हमारे पास एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इसमें एक सेट A1 है, A2 है, ठीक है, A3 है, डॉट डॉट डॉट, या थोड़ा और फाइनाइट से लेते हैं, A4 है, A5 है, A6 है, A7 है, कुछ 7 एलिमेंट हमने इसमें ले लिए सेट ए में। फिर एक सेट बी ले लेते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट हैं, A1 ले लेते हैं, A3 ले लेते हैं, या A4 ले लेते हैं, A7 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं, या A9 भी ले लेते हैं मान लो इसमें, या A8 भी ले लिए, A9 भी ले लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन सेट का डिफरेंस ज्ञात करना है। इन सेट का डिफरेंस का मतलब क्या है, पहले हमें निकालना है A माइनस बी और फिर हमको निकालना है B माइनस ए। ध्यान से सुनना, मतलब पहले हमको सेट A से सेट B को माइनस करना है, फिर सेट B से सेट A को माइनस करना है। कुछ है ही नहीं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए अभी इसको हल में सॉल्व कर देंगे और समझ में भी आ जाएगा। देखिए आपको समझ में आना चाहिए, किताब से हट के पढ़ो, मतलब गलत मत पढ़ो, लेकिन बुक की डिफिनीशन और काफ़ी घुमाई रहती हैं, एक्स बिलोंग टू वाई बिलोंग टू, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, बच्चा समझ ही नहीं पाता कहना क्या चाहे। तो भाई लैंग्वेज थोड़ा तो इजी लैंग्वेज रखो, इतनी हाई लेवल लैंग्वेज रख देते हो, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा क्या करे वो, तो समझ में आने वाला। डोंट वरी, हमारे साथ कनेक्ट हो ना, सब समझ में आएगा, डोंट वरी। जीनियस एजू एकेडमी ऐसे नाम नहीं पड़ा है, एजुक है तो एजू है, जीनियस है तो है, तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए। तो निकालते हैं माइनस भी, क्या दिक्कत है। तो ए का सेट लिख लेंगे, ए में क्या है, ए में A1 है और A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है और A7 है। बहुत अच्छी बात। अब माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस करना है भाई, ए से वाई को माइनस करना है। बी में क्या है, A1 है, अच्छी बात है, क्या A2 है, नहीं है, A3 है, अच्छी बात है, A4 है, A7 है और A8 है और A9 है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लेंगे। अभी मैंने कहा था कि डिफरेंस का नियम क्या होता है, डिफरेंस का रूल ये होता है कि अगर आप जिस सेट से घटा रहे हैं किसी दूसरे सेट को, जैसे ये सेट A है और मैं घटा रहा हूँ सेट B को, तो सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट B में नहीं होना चाहिए। अगर सेट A का एलिमेंट सेट B में है तो उस एलिमेंट को हम नहीं लेंगे। जैसे देखो इस सेट में A1 है, यहाँ भी A1 है, मतलब है नियम को, हट गया वो काम से। इस सेट में A2 है, इस सेट में A2 नहीं है, लिख लेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। इस सेट में A3 है, इस सेट में A3 है, हमको मतलब नहीं है। इस सेट में 4 है, इस सेट में 4 है, हमको मतलब ही नहीं है। इस सेट में 5 है, इस सेट में 5 नहीं, हमको मतलब है, तो हम A5 लिख लेंगे। इस सेट में A6 है, इस सेट में 6 नहीं है, 6 लिख लेंगे। इस सेट में A7 है और इस सेट में A7 है, हम नहीं लिखेंगे। अब कहोगे सर क्या ये आंसर हो गया, बिल्कुल हो गया। कहोगे सर उसमें A8 था, A9 था, हमको उससे मतलब ही नहीं है। जिस सेट से हम जिस सेट को घटा रहे हैं, ध्यान से सुनना, जिस सेट से हम किसी दूसरे सेट को घटा रहे हैं तो हमको मतलब केवल उस सेट से है जिस सेट से घटा रहे हैं। मतलब जिस सेट से घटा रहे हैं उसका कोई भी एलिमेंट
अगर दूसरे वाले सेट में है तो उस एलिमेंट को हम माइनस जो घटा के सेट आएगा, माइनस करके सेट आएगा, उसमें नहीं लिखेंगे। अभी समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या करना है, b माइनस ए करना है। b कितना है, b दिया गया है a1 a2 a3 a4 a7 a8 a9 और माइनस क्या करना है a1 a2 a3 a4 a5 a6 और a7। तो वही नियम लगाएंगे। अब B वाले सेट का कोई भी एलिमेंट सेट A में ना हो, सेट A में बिल्कुल भी ना हो। जैसे A1 इसमें है, छोड़ देंगे, A3 इसमें है, A3 इसमें छोड़ देंगे, A4 इसमें है, A4 इसमें छोड़ देंगे, A7 इसमें है और A7 इसमें छोड़ देंगे। अच्छा, इसमें A8 है लेकिन इसमें A8 नहीं है तो A8 ले लेंगे। इसमें A9 है, इसमें A9 नहीं है, B A सेट में जो माइनस कर रहे हैं तो A9 ले लेंगे। मतलब इसका B माइनस A का राइट जवाब क्या हो जाएगा, A8 कामा A9। उम्मीद करता हूं आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स तो समझ में 100% आया होगा। इस पे एक हम क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से ले लिए, बहुत अच्छी बात है। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, फिर देखिए आपको क्या क्या देखने को, क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, मज़ा आ जाएगा। आज तक आपको यूट्यूब पे किसी ने वो चीज़ नहीं पढ़ाई होगी जो हम पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल मज़ा आने वाला है आपको। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन ये है, if set A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 2 4 6 then calculate या then find कर लीजिए। then find फर्स्ट पार्ट है इसका A माइनस बी, सेकेंड पार्ट है B माइनस ए। हमको ये कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट पार्ट में A माइनस बी और सेकेंड पार्ट में B माइनस ए कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो A माइनस बी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सेट A लिख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखने के लिए हम सबसे पहले सेट A लिखते हैं। सेट A कितना दिया गया हमको, A इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4 और 5। B कितना दिया गया है, B दिया गया है 2 4 6 दिया गया है। हमको निकालना है A माइनस बी। A की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 और 5, माइनस क्या करना है 2 4 और 6। तो रूल क्या होता है घटाने का कि A पहले है B बाद में है, तो A का कोई एलिमेंट B में ना हो। 1 इसमें नहीं है, लिख लेंगे। 2 इसमें नहीं, लिखेंगे। 3 इसमें नहीं है, लिख लेंगे। 4 इसमें नहीं लिखेंगे। 5 इसमें नहीं है, लिख लेंगे। अब उससे हमको नहीं मतलब है 6 उसमें हो चाहे ना, हमको क्या करने को, हमारा राइट जवाब A माइनस बी का हो जाएगा 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ने देखा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल नहीं एक परिवार है। तो पूरे इंडिया में इस चैनल को आप फैला दीजिए, पूरे इंडिया का हर एक लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाए और फ्री में वो तैयारी कर सके, फ्री में नॉलेज गेट सके, समाज में हर व्यक्ति जो है वो हर व्यक्ति एजुकेटेड हो सके। इसीलिए मैंने चैनल का नाम जीनियस एजू अकेडमी कर लिया है। अगर चैनल का नाम को आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बच्चों का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें, सैनिकों का सम्मान करें और माता पिता का भी सम्मान करें, क्योंकि माता पिता वो धरोहर हैं जो सबको नसीब नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग माता पिता का कहना मानिए और उनके सपने को पूरा कीजिए मेरे चैनल के साथ जुड़ करके, क्योंकि माता पिता ही सब कुछ आपके लिए होते हैं और आपको जन्म से लेकर अंत तक आपका साथ देते हैं। दुनिया तो चंद दिनों का टाइम है, इसके बाद आपके साथ वही जाएगा जो आपने यहाँ कमाया है। तो समाज के सभी वर्गों का सम्मान करिए, सभी वर्ग को साथ लेके चलिए। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बस एक बार आपकी और रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से मिलने वाला है, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट सेट और यूनिवर्सल सेट और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन और डिफरेंस ऑफ टू सेट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।